कहानी है रहीम की। एक ऐसा शख्स जिसके लिए रिश्तों से बढ़कर पैसा था। रहीम गांव का सबसे बड़ा जुआरी और कर्ज में डूबा हुआ इंसान था। लोग अपने बच्चों के लिए जीते हैं, मगर रहीम अपनी हवस के लिए जीता था। कर्जख्वार रोज आते, जलील करते और धमकी देते। रहीम, अगर कल तक पैसा नहीं दिया तो तेरा घर नीलाम कर देंगे। रहीम सुनता रहा, मगर उसके दिमाग में शर्म नहीं, बल्कि रातों रात अमीर बनने की खिचड़ी पक रही थी। घर के दूसरे कोने में थी जोया, फूल जैसी नाजुक और पाकदामन। माँ के मरने के बाद जोया ने ही इस घर को संभाला था। वो नहीं जानती थी कि जिस बाप को वो मजबूर समझ रही है, वो असल में कसाई बन चुका है। उसी रात रहीम अपनी किस्मत बदलने के लिए काले जोगी के पास गया। लोगों का कहना था कि वो जोगी पुराने खंडर में रहता है और जिन्नात से बातें करता है। अंधेरा गहरा था, मगर सोने की लालच रहीम को खींच कर ले गई। खंडर में आग जल रही थी। जोगी आंखें बंद किए बैठा था। रहीम ने जोगी के पैर पकड़ लिए। बाबा, मुझे दौलत चाहिए, कोई भी रास्ता बताओ, चाहे मेरी जान ले लो। जोगी ने खौफनाक हंसी के साथ कहा, जान तेरी नहीं चाहिए रहीम, मुझे कुछ और चाहिए। जोगी ने उस पुराने नाग देवता के बिल की तरफ इशारा किया और कहा, इस खंडहर का मालिक एक नाग है, सदियों पुराना। उसे एक दुल्हन चाहिए, एक ऐसी लड़की जो पाकीज़ा हो। अगर तू अपनी बेटी की शादी उस नाग से करवा दे तो मुंह दिखाई में वो तुझे इतना सोना देगा कि तू गिन नहीं पाएगा। सोचो दोस्तों, एक बाप क्या करेगा? क्या वो जोगी को मारेगा? क्या वो वहां से भाग जाएगा? नहीं, रहीम की आंखों में बेटी की मोहब्बत नहीं, बल्कि सोने की चमक थी। उसने एक पल नहीं लगाया। उसने अपना ज़मीर, अपनी बेटी और अपनी आखिरत सब कुछ बेच दिया। रहीम ने कहा, मंजूर है बाबा, कल रात ही डोली आएगी, बस मुझे सोना मिलना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, एक बाप ने अपनी सगी बेटी का सौदा एक जानवर से कर दिया। घर आकर रहीम ने वो खेल खेला जो शैतान भी देखकर शर्मा जाए। उसने जोया के सर पर हाथ रखा और झूठ बोलना शुरू किया। बेटी, अल्लाह ने हमारी सुन ली। तेरे लिए शहर के एक बहुत बड़े सेठ का रिश्ता आया है। वो लोग पुराने महल में रहते हैं, राज करेगी तू, राज। जोया हैरान थी। बाबा, इतने अमीर लोग हम गरीबों में रिश्ता क्यों करेंगे? रहीम ने बात घुमाई। उन्हें नेक लड़की चाहिए बेटी, दौलत नहीं। बस एक शर्त है, वो लोग पुराने ख्यालात के हैं, बारात नहीं आएगी। हम तुझे कल रात डोली में वहां छोड़ आएंगे। बेचारी जोया अपने बाप के झूठ को सच मान गई। उसे क्या पता था कि उसका महल एक वीराना खंडर है और उसका शहजादा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जहरीला नाग है जो बरसों से भूखा है। मौत की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रहीम भूल गया था कि जिस बेटी को वो कमजोर समझकर बेच रहा है, उसके पास एक ऐसी ताकत है जो बड़े बड़े नागों का जहर पानी कर देती है। शादी की रात आ गई। जोया को दुल्हन बनाया जा रहा था। लाल जोड़ा, जेवर सब कुछ था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के मोती नहीं, अनजाने डर के साए थे। उसे बार बार जोगी के पुराने खंडर की याद आ रही थी, जो रहीम ने बताया था उसके नए महल का नाम है। उसका दिल बेचैन था। गांव वाले हैरान थे, ये कैसी शादी थी? ना शहनाई की गूंज, ना बारातियों का शोर। एक दो औरतों ने रहीम से पूछा, भाई रहीम, दुल्हा कहाँ है? हम उसे देखना चाहते हैं। रहीम ने झूठ का सहारा लिया। वो शहजादा सख्त बीमार है, वो सीधा महल में ही मिलेगा। हम बस जोया को छोड़ने जा रहे हैं। लोग बातें बना रहे थे। उनकी आंखों में खुशी नहीं, हैरत थी। और फिर वो मनहूस लम्हा आ गया। जोया को डोली में बिठाया गया। वो अपने बाप के गले मिलना चाहती थी, मगर रहीम ने उसे जल्दी से डोली में बिठा दिया। जोया ने अपने बाप का हाथ पकड़ना चाहा, मगर रहीम ने हाथ छुड़ा लिया। वो नहीं जानती थी कि वो अपने बाप को आखिरी बार देख रही है और उसका बाप उसे मौत के मुंह में ढकेल रहा था। डोली उठी। जोया के आंसू उसकी किस्मत का रोना रो रहे थे, लेकिन रहीम की आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में सिर्फ सोने की चमक थी। उसकी पॉकेट में जोगी के दिए हुए सोने के सिक्के थे, जो उसकी आने वाली दौलत का सबूत थे। वो समझ रहा था कि उसने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं, बल्कि कुदरत के इंसाफ के दरवाजे पर भेज दिया था। डोली जंगल के घने अंधेरे में दाखिल हुई।
रास्ता दीराना था, सिर्फ मशालों की रोशनी थी जो अंधेरे को चीर रही थी। कहार भी डर रहे थे, उनकी सांसें फूल रही थीं। उन्हें पता था कि वो किस जगह जा रहे हैं। जोया की डोली उस पुराने खंडर की तरफ बढ़ रही थी जहां सदियों से कोई इंसान नहीं गया था। डोली के अंदर जोया का दिल तेज धड़क रहा था। उसके कानों में दूर से आती हुई एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, एक आवाज जो जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। हिस्स। डोली एक बार फिर रुकी, लेकिन ये कोई खूबसूरत महल नहीं था, ये एक खंडर था, एक ऐसा खंडर जहां रूहों का बसेरा था। डोली के उतरते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से हिस्स की आवाज और भी तेज हो गई। कहार डोली रखकर पीछे मुड़कर देखे बगैर भाग गए। जोया अकेली थी उस कमरे के दरवाजे पर जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। डोली चली गई, जोया अकेली थी। उसने हिम्मत करके कमरे में कदम रखा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, उसकी सांस रुक गई। जोया ने दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ा, अगर यहाँ कोई शहजादा है तो मुझे उससे मिलाओ। लेकिन जवाब में कोई शहजादा नहीं आया। बिस्तर का पर्दा खुद ब खुद आहिस्ता से खुल जाता है। वो मंजर देखकर जोया के जिस्म में खून जम गया। दूल्हा, वो तो इंसान नहीं, वो तो मौत थी, एक जहरीला 10 फुट लंबा काला नाग। जोया चीखी, मगर उस घने जंगल में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। सांप बिस्तर से नीचे उतरा, उसका मोटा जिस्म फूलों से होते हुए जमीन पर रेंगने लगा, सीधा जोया की तरफ। जोया बेहोश होने वाली थी। उसके सामने सिर्फ मौत थी। वो नाग जो उसकी जिंदगी का आखिरी पल बनने वाला था, उसके चेहरे को सूंघ रहा था। उस वक्त जोया को बाप का झूठ याद आया। उसे पता चला कि उसके बाप ने उसे कितने घिनौने तरीके से बेच दिया। जब इंसान दुनिया की हर ताकत से मायूस हो जाता है तो वो सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। जोया ने भी यही किया। उसने मौत के सामने झुकने के बजाय अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह, ये मेरे बाप का जुल्म है, तू मुझे बचा ले। और फिर कुदरत का करिश्मा हुआ। जैसे ही तिलावत की आवाज नाग के कानों तक पहुंची, उसकी आंखों की लाली खत्म हो गई। उसका फन आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुक गया। सांप हमला करने के बजाय जोया के कदमों में अपना सर रख देता है। सुभान अल्लाह, वो नाग जो मौत बनकर आया था, उस मासूम लड़की की ईमान की ताकत के सामने झुक गया। वो नाग जिसकी फितरत जहर थी, अब उसका मुहाफिज बन चुका था। उसने जोया को डसना तो दूर, उसके कदमों में सर रख दिया। सारी रात जोया तिलावत करती रही और नाग दरवाजे पर पहरा देता रहा। लालच हार गया और ईमान जीत गया। सुबह होने तक रहीम ने बाहर इंतजार किया। वो सोने का ख्वाब देख रहा था। उसने दरवाजा खोला, अंदर जोया को जिंदा देखकर वो गुस्से में चीखा, तो जिंदा क्यों है? लेकिन रहीम को बेटी से ज्यादा सोना प्यारा था। वो सब कुछ भूलकर लालच में डूबकर जमीन पर पड़े सोने की तरफ झुका। और उसी वक्त जिस नाग ने जोया की तिलावत सुनकर उसे माफ कर दिया था, उसी नाग ने लालची रहीम को देखकर इंसाफ किया। सांप ने बिजली की तेजी से हमला किया। आह! रहीम की एक चीख निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा। सोना उसके हाथ से फिसल गया। रहीम जमीन पर तड़प रहा था, उसका जिस्म नीला पड़ रहा था। जोया उस खंडर से बाहर